यीशु मसीह के नाम में हमारे सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज परमेश्वर ने फिर से एक बार हमें सुंदर सी सुबह दी है। इस सुबह में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो सदैव अपने लोगों पर अपनी कृपा भरी दृष्टि बनाकर रखता है। सबसे पहले मैं आज वचन पढ़ूंगी, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। और आज का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर आज वचन के द्वारा हमसे किस बात को हमारे जीवन में लाना चाहते हैं। आज का वचन पाया जाता है सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 3 अध्याय 12 से लेकर 14 पद तक मैं पढ़ूंगी। मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और ना कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। ये प्रभु परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। प्रियो, आज का वचन सबोपदेशक की पुस्तक में, जैसा कि हम पीछे पढ़ते हैं, सबोपदेशक में वचन का जो लेखक है वो यहाँ पर इसमें अधिकतर पूरे इसमें दिया हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ ही व्यर्थ है ना। परमेश्वर का वचन हमें आज ये बता रहा है कि वो लेखक ये इस बात को स्पष्ट यहाँ पर कर रहे हैं। 12 पद में देखेंगे, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हमें परमेश्वर का वचन बड़े ध्यानपूर्वक सुनना समझना इसलिए मनुष्यों के लिए है। यहाँ पर साफ साफ लिख रहे हैं कि मनुष्यों के लिए, हम मनुष्यों के लिए जो परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, उनको कैसा रहना चाहिए? उनको आनंदित रहना चाहिए और एक दूसरे की भलाई में हमें हमेशा लगे रहना चाहिए। देखिए प्रिय, जब हम भलाई करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हम आनंदित होते हैं, प्रभु के नाम से अगर करते हैं तो, है ना। और यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। सो प्रियो, परमेश्वर के लोगों को हमेशा आनंदित रहते हुए एक दूसरे के लिए हमें क्या करना है? भले विचार, भले काम हमें करना है, सोचना है, और जो है हमारे लिए यही उत्तम है। ऐसा परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब हम इन कामों को करते हैं तो हमारे लिए यही भला है, क्योंकि आगे वचन में लिखा हुआ है, और ये भी परमेश्वर का दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। प्रियो, हम सभी लोग अपने अपने तरह से तमाम तरह के परिश्रम करते हैं अपने अपने घरों परिवारों को चलाने के लिए। हम लोग कितना परिश्रम करते हैं, सुबह से शाम तक हम लोग परिश्रम ही करते रहते हैं, है ना। और परिश्रम करते हैं, करते करते जो है बहुत से लोगों के दिलों में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, और परमेश्वर उनको भी वो उनके परिश्रम के फल के द्वारा उनको पूरा करता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता है, वो हर एक परिश्रम का फल देता है। यहाँ पर लेखक लिख रहे हैं कि और ये भी परमेश्वर का दान है, ये परमेश्वर की ओर से दान है। सच में जो लोग अपने घरों में शाम को थक कर बैठ कर आकर वो अच्छे से अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन करते हैं, बैठकर साथ में खाते पीते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि
परिश्रम में सुखी। ये भी दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। वो किसी भी काम को करता है तो परमेश्वर उसमें क्या करता है, आशीष देता है ना यहाँ पर। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर हमारे प्रति जो भी करते हैं प्रियो, कभी कभी हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास कमी है, घटी है, लेकिन उस समय में भी परमेश्वर हम जो कुछ भी हमारे लिए सोचते हैं, जो कुछ भी हमारे लिए उन्होंने योजना बना के रखी हैं, और हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि वो समय हमारे सामने होता है कि हम घबरा जाते हैं, परेशान होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है, प्रभु में हमें हमेशा ये विश्वास रखना चाहिए कि प्रभु ने हमारे लिए जो कुछ भी रखा है, जो योजना बनाई है, जो भी वो हमारे जीवन के लिए सुख भी आता है, दुख भी आता है, तकलीफ़ें भी आती हैं, तो उसमें हमें परमेश्वर क्या करता है, संभालता है। ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देता है। यह सदा स्थिर रहेगा, ना तो उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है और न कुछ घटाया जा सकता है। परमेश्वर ऐसा इसलिए करता है कि लोग उसका भय माने। इस लेखक ने अपने जो है इन तमाम वचनों को ये दिया है कि पीछे लिखा हुआ है कि सब कुछ व्यर्थ है, वायु पकड़ने के समान है ना। हम तो हमें ये सोचना है, विचारना है कि हम अगर अपने परिवार में सुख से रहकर हम खाते हैं, पीते हैं, तो ये प्रभु परमेश्वर की ओर से हमारे लिए दान है। और परमेश्वर का भय में जब हम रहते हैं, जब उसके भय में हम चलते हैं, उठते बैठते हैं, हर समय उसका डर, उसका भय प्रियो हमारे मनों में होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए जो कुछ भी करता है वो अच्छा करता है। वो कभी भी, क्योंकि जिस प्रकार एक संसारिक माता पिता अपने बच्चों को दुख नहीं देते हैं, कोई भी माँ बाप जानबूझकर अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं डालते हैं, इसी प्रकार वो हमारा स्वर्गीय पिता है। वो हमें तकलीफ क्यों देगा, वो क्यों देगा? यदि हम भटक जाएंगे तो हमारे सामने ऐसी जो है स्थितियाँ आएंगी कि हम परेशान होने लगते हैं। लेकिन वो परेशानी इसलिए आई, वो दुख इसलिए आया, वो कष्ट इसलिए आया, वो घटी कमी इसलिए आई कि हम परमेश्वर को समझें, हम उसके महत्व को समझें, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। कभी कभी लोग क्या होता है, जब दुख में होते हैं तो कई बार प्रार्थना करते हैं, खूब वचन पढ़ते हैं, खूब प्रार्थना करते हैं, और किसी चीज़ को जब उनको पाना है तो वो प्रार्थना करने लगेंगे, और उसके बाद जब वो चीज़ मिल जाती है तो वो क्या करते हैं, वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। वो कहते हैं हमें समय ही नहीं है। प्रियो, ये चीज़ नहीं करनी है। जो है हम परमेश्वर हमसे वचन में यही बात कर रहे हैं कि मनुष्य जो है, यहाँ पर 12 पद में एक बार फिर से पढ़ूंगी, मैंने जान लिया है कि मनुष्यों के लिए आनंद करने और जीवन भर भलाई करने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए प्रियो, हमेशा आप आनंदित रहें, एक दूसरे के लिए भलाई करते रहें। और ये भी दान है कि मनुष्य खाए पिए और अपने सब परिश्रम में सुखी रहे। हाँ प्रियो, हम जितना भी कार्य करते हैं, हम और उसके बाद हम वापस आके अपने घर में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ हम बैठकर, यदि हम अच्छे से, हमें भोजन वस्तु मिल रही है, तो इसमें हमें आनंदित रहना है कि परमेश्वर हमें उस परिश्रम का फल दे रहे हैं। हमें कभी कभी बहुत पाने के लिए लोग गलत कदमों को उठा लेते हैं, लोग गलत डिसीजन ले लेते हैं, लोग गलत करना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा पाने के लिए। इसलिए कभी भी प्रियो, अपने आप को किसी भी गलत राह पर न ले जाएं, क्योंकि परमेश्वर को ये अच्छा बिल्कुल नहीं लगेगा। खास तौर से जो परमेश्वर के डरवैये हैं, उनको ऐसे गलत डिसीजन कभी नहीं लेने हैं, कभी भी नहीं, चाहे जैसी परिस्थितियां हो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कितने शांति भरे वचन हमें मिलते हैं पढ़ने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। और मैं जानता हूँ कि जो कुछ परमेश्वर करता है वो सदा स्थिर रहेगा। परमेश्वर की कोई भी जो वचन के अनुसार कि वचन कभी टलता नहीं है। जो परमेश्वर ने अगर आपके लिए
योजना बेहतर बनाई है तो प्रियो उसको कोई छीन नहीं सकता है, उसको कोई नहीं छीन सकता है। चाहे कितना ही शैतान जोर लगा ले, चाहे कितनी ही परिस्थितियां सामने विषम परिस्थितियां हो, उन परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ खड़े हैं प्रियो। न तो उसमें कुछ घटाया जा सकता है और न उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है। परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर इसलिए ये ऐसा करता है कि मनुष्य क्या करे, उसका भय माने। प्रियो, हमें सिर्फ परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है, उसके डर में रहना है, उसके भय में रहना है। और परिश्रम का फल हमारे लिए ये है कि हमारे लिए दान के रूप में है। वो हम अच्छे से अपने परिवार में सुख से रहते हैं तो वो हमारे लिए एक परमेश्वर दान के रूप में हमें देते हैं। इसलिए प्रियो, सदा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें, सदा आनंदित रहें, जैसा परमेश्वर का वचन बता रहा है ना। और हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जीवन के लिए यही अच्छा है कि हम प्रभु में हमेशा भलाई करें और आनंदित रहें और अपने परिश्रम का फल खाएं अच्छे से। जो हम और देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं होता है, पहनने को कपड़ा नहीं होते, रहने को स्थान नहीं होते, भटकते हैं। प्रियो, हमें उनको देखना है। हम जब हम अपने आप को देखें तो हम प्रभु को हम हमेशा धन्यवाद दें अपने होठों से, इसलिए कि प्रभु तूने हमसे इनसे कहीं बेहतर, इन लोगों से कहीं बेहतर हमें रखा है। प्रियो, हमारे अंदर ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि हम किसी भी घड़ी को घटा सके, किसी भी चीज़ को बढ़ा सके, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का सृजा हुआ है। सारी योजनाएं परमेश्वर की हैं। उन तमाम योजनाओं को परमेश्वर हमारे जीवन में पूरा करेगा। बस प्रियो, मैं इस वचन के द्वारा यही बताना चाहती हूँ कि कभी भी किसी परिस्थिति में विचलित कभी ना हो, क्योंकि ये जब हम विचलित होते हैं तो शैतान को वो उसको अच्छा लगता है, क्योंकि ये तमाम तरह से परेशान करना। जब लोग दुखी होते हैं तो हमारा परमेश्वर सच में वो उसको अच्छा नहीं लगता है। हमारे परमेश्वर यही चाहता है कि हम भलाई करें और आनंदित रहें, और सिर्फ अपने लिए नहीं प्रियो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। और जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आसपास में इस वचन के द्वारा बहुत सारी आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में कार्य करे। कि प्रभु का वचन आखिर हमसे कहता क्या है? प्रभु का वचन यही कहता है कि हमें भलाई करनी है, आनंदित रहना है और परिश्रम का फल यदि हम अच्छे से अपने घर में रह रहे हैं, खा पी रहे हैं, और तो वो परमेश्वर की ओर से एक दान है। और परमेश्वर सच में कतई कभी नहीं चाहेगा कि उसके लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करें। वो हमेशा यही चाहता है कि जो है उसके लोग हमेशा आनंदित और मगन रहें और अपने हाथों को उठाकर उसको धन्यवाद दें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके आसपास के क्षेत्र में, आपके कार्य के क्षेत्र में परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को लेकर आए। आज का वचन आपके हृदय में बस जाए, ताकि आप इन बातों को महसूस करें कि हमारा परमेश्वर कितना महान है। वो कभी भी अपने बच्चों को दुख, कष्ट, परेशानी में नहीं देख सकता है। वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आइए प्रियो, हम लोग आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यीशु मसीह की जय, तारीफ हो। प्रभु की वो तमाम योजनाएं उन लोगों के जीवन में कार्य करें प्रभु जी। हालेलुया। जो सच में आपसे प्रेम करते हैं, जो आपको अपना उद्धारकर्ता जिन्होंने मान लिया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वचन के अनुसार प्रभु आप चलने के लिए समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, ताकि आपके वचन को लोग सुने और लोग समझें और खुदावंद उसको अपने जीवन में लेकर उसका उपयोग करें और आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि परमेश्वर के वचनों को जो कोई ध्यानपूर्वक सुनता है, जो कोई उस पर चलता है, वो जीवन में कभी भी निराश नहीं होता है,
जैसा वचन में लिखा कि मनुष्य के लिए यही भला है कि वो आनंदित रहे और वो भलाई करे। और सच में ये परमेश्वर के तमाम वचन हमारे जीवन के लिए उत्तमता के मार्ग को दर्शाते हैं। हमेशा हम इस मार्ग पर चलें और ताकि हमें कभी ठोकर ना लगे। प्रियो, जब हम अपनी मर्जी से हम इधर उधर भागने लगते हैं तो प्रभु हमें ठोकर लगती है, हम गिर जाते हैं। इसलिए प्रभु हमारे लोगों को, हमारे प्रियों को प्रभु यीशु हालेलुया ओ खुदावन आत्मा से, प्राण से, शरीर से ओ खुदावन दृढ़ करे, मजबूत करे। ओ प्रभु कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कष्ट आसपास में प्रभु जी नहीं आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की हर एक ताकत, शैतान की हर एक योजना यीशु मसीह के नाम में नाश हो। प्रभु जी हमारे सभी भाई बहनों को बल मिले, वचन का बल मिले, वचन की शक्ति मिले, वचन की सामर्थ्य मिले परमेश्वर, क्योंकि खुदाबंद ये सामर्थ्य, ये शक्ति ओ खुदाबंद हालेलुया ओ खुदाबंद इसको प्रभु जी शैतान की कोई भी ताकत प्रभु इस विश्वास को, इस बल को, इस शक्ति को, इस सामर्थ्य को नहीं छू सकती है परमेश्वर, क्योंकि तू सामर्थी परमेश्वर है। और जो लोग तुझ पे विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनको अपने लहू में छिपा लेते हैं। और जहां प्रभु यीशु मसीह आपका लहू है, शैतान की ऐसी कोई भी ताकत प्रभु कभी भी उन लोगों पर प्रबल नहीं हो सकती है खुदाबंद, क्योंकि उन्होंने प्रभु आपकी ओर ताका है, उन्होंने प्रभु आपको देखा है, आपको जाना है, आपके नाम पर विश्वास किया है। परमेश्वर तेरे लोग कभी भी लज्जित नहीं होते हैं। यदि कोई हमारे भाई बहनों में कोई बीमार है, प्रभु यीशु मसीह आप छूकर उनको चंगाई बख्शे। यदि आत्मिक रूप से प्रभु कोई किसी प्रकार से परेशान है, चिंता में है, दुख में है, प्रभु यीशु मसीह आप उनकी चिंता को ओ राजा हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह दूर कीजिए, क्योंकि प्रभु आप दुनिया में सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए आए। प्रभु जी ओ खुदाबंद जितने भी लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनका मुंह कभी काला नहीं होता है। ओ प्रभु वो कभी नीचे नहीं गिरते हैं। आप पर प्रियो विश्वास कीजिए, सिर्फ वचन पर विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए, अपने परमेश्वर को अपने जीवन का प्रथम स्थान दीजिए। ओ खुदाबंद अपने परमेश्वर को सबसे पहले अपने परमेश्वर को सामने रखिए। ओ जहां परमेश्वर है वहां कोई कमी नहीं है, वहां कोई घटी नहीं है, वहां कोई दुख नहीं है, वहां कोई तकलीफ नहीं है। हालेलुया प्रभु, आदर महिमा सम्मान आपको देते हैं। पूरा दिन प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। सभी को तेरी ओर से आशीष मिले, बरकत मिले। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता, आमीन।